My precious children of God, I welcome all of you to this program and may the Lord speak to each one of you and bless you. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, परमेश्वर इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे बातें करें और आपको आशीष दे। Today we are going to meditate from 2 Kings 13 verse 23. आज हम दूसरा राजा अध्याय 13 वचन 23 से मनन करेंगे। The Lord was gracious to them and had compassion and showed concern for them. परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके उनके लिए अपनी परवाह जताई, अपने सामने से उन्हें निकाल न दिया, कृपा दृष्टि की। My friends, what a precious Lord we have. मेरे दोस्तों, सच में हमारे प्रभु कितने बहुमूल्य है। He has compassion and concern for us. उसने हम पर दया की है और कृपा हमारी वो परवाह करते हैं। When will the Lord have compassion on us? कब परमेश्वर हम पर दया करेंगे? Isaiah chapter 30 verse 18 says, Therefore the Lord will wait that he may be gracious to you. और यशायाह अध्याय 30 वचन 18 कहता है, तब यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। So my friends, what we have to do? तो मेरे दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? We have to wait at the feet of God for everything. हमें हर एक बातों के लिए परमेश्वर के चरणों पर राह देखनी चाहिए। For every small thing or big thing we need in our life, we have to wait at the feet of God. हमें हमारे जीवन में जो छोटी या बड़ी बातें चाहिए, हम सब बातों के लिए हमें परमेश्वर के चरणों पर राह देखनी है। Read the word of God as much as you can. जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़िए। And then wait at the feet of God. और फिर प्रभु यीशु के परमेश्वर के Then चरणों you पर will be राह blessed like this. और तब आप इस तरह से आशीष The पाएंगे। Lord's compassion will come upon you. परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर आएगी। He'll forgive and forget all the wrong things you are doing. आपने जो भी गलत किया है वो सारी गलत बातों को वो क्षमा करेंगे और उसे भूल And जाएंगे। He'll lead you in a blessed way. और बहुत ही आशीषित मार्ग में, धन्य मार्ग में आपकी अगुवाई करेंगे। Isaiah 30 verse 18 says, Therefore the Lord will wait that he may be gracious to you. Blessed are all those who wait for him. और ये इस तरह से कहता है यशायाह अध्याय 30 वचन 18, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, क्योंकि क्या ही धन्य है वो जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। Isaiah 31 verse 5 says, Like birds flying about, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending, he will also deliver it. Passing over, he will preserve it. यशायाह अध्याय 31 वचन 5 कहता है, पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वो उसकी रक्षा करके बचाएगा और उनका बिन छुए ही उद्धार करेगा। Yes, my friends, have the practice of waiting at the feet of God. हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु के चरणों पर बैठे रहने का अभ्यास करें, उसकी राह देखते रहें। Then the Lord will defend you, deliver you and preserve you. तब परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे, आपको बचाएंगे और आपका उद्धार करेंगे। Hosea 14:3 says, For in you the fatherless find mercy. होशे में इस तरह से कहा है कि प्रभु तुझ में ही जो अनाथ है वो दया प्राप्त करते That हैं। means in the Lord, fatherless people will have all kinds of mercy. इसका मतलब ये है कि प्रभु में जो अनाथ है वो लोग हर तरह की दया प्राप्त करते हैं। In this world, you might have lost your father, mother or loved ones. Don't be worried. इस संसार में शायद आप अपने माता पिता या अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, आप चिंता मत When कीजिए। you have the compassion of Jesus Christ, that is more than enough. अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह की करुणा है तो ये पर्याप्त से बढ़कर है। Even now, let us humble ourselves and ask the Lord to have His compassion upon all of us. तो आइए इस समय हम खुद को नम्र करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर की कृपा, उसकी दया हमारे ऊपर आए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते Our precious Heavenly Father, thank you, Lord, for your great love. हैं। हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद। When we come to you, show us so much grace and compassion, Father. और जब हम आपके पास में आते हैं तो आप हम पर बहुत अनुग्रह करते हैं, हम पर बड़ी करुणा करते हैं पिता। Forgive all the shortcomings of your children. आपकी संतानों की हर एक कमी घटियों को क्षमा कीजिए। Have mercy upon them. आप इन पर दया कीजिए, Compassion on them. इन पर दया कीजिए, कृपा And bring कीजिए them closer to you. और प्रभु इन्हें अपने करीब लाइए। Have compassion upon each and everyone who is now crying at your feet. अभी इस समय हर एक व्यक्ति जो आपके चरणों पर आपको पुकार रहा है, उन पर करुणा कीजिए। Fill them with all your blessings. इन सबको अपनी आशीषों से भर दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Precious brother Ramsey D'Souza,
Along with you, I wish your beloved, precious father, our dearly beloved brother, Rafael de Souza, on his 73rd birthday. Happy birthday, Brother Rafael. God bless you richly and abundantly. प्रिय भाई रामसे डिसूजा, आपके साथ साथ मैं आपके प्रिय पिता प्रिय भाई राफेल डिसूजा को उनके 73वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जन्मदिन मुबारक हो भाई राफेल। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। According to Psalm 34:10, those who seek the Lord lack no good thing. भजन संहिता 34:10 के अनुसार यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कोई घटी नहीं होती। Father, honor your dear son, Brother Rafael, and give him open doors and divine blessings in his ministry to the Jesus Calls ambassadors. हे पिता, अपने प्रिय बेटे भाई राफेल को सम्मान दिलाइए और यीशु बुलाता है कि राजदूत के रूप में उनकी सेवा में उन्हें सफलता और ईश्वरीय आशीष प्रदान करें। Father, prosper his business. I pray that you will give him a permanent UK visa in the name of Jesus for the family. हे पिता, उनके व्यवसाय में उन्हें समृद्धि प्रदान कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु के नाम से उन्हें उनके परिवार के लिए स्थायी यूके वीजा दिलाएं। And give him grace to purchase his own office plot in Dubai in the prime area. In Jesus' name, we pronounce this blessing. Perfect it, Lord. Honor him. और उन्हें दुबई के प्रमुख क्षेत्र में अपने ऑफिस हेतु प्लॉट खरीदने की कृपा दें। यीशु के नाम से हम यह आशीष उन पर उद्घोषित करते हैं। इसे पूरा करें प्रभु, उन्हें सम्मान दिलाएं। Bless his children with wisdom, understanding and excellent stature. उनके बच्चों को बुद्धि, समझ और उत्तम व्यक्तित्व का आशीर्वाद दें। And dear Brother Ramsey D'Souza and your dear wife, let there be peace in the family and good health in Jesus' name. Amen. और प्रिय भाई रामसे डिसूजा और उनकी पत्नी को अच्छा स्वास्थ्य और परिवार में शांति दें। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. My friends, are you looking for a beautiful partner in your life? मेरे दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में एक सुंदर जीवन साथी की तलाश में हैं? God is ready to give you a partner beautiful both inside and outside. परमेश्वर आपको एक ऐसा जीवन साथी देने के लिए तैयार है जो भीतरी और बाहरी रूप दोनों से सुंदर हो। You can find them in our True Friend Matrimony website. आप उन्हें हमारे ट्रू फ्रेंड मैट्रिमोनी वेबसाइट पर पा सकते हैं। The perfect match from the background of your choice and a godly person is found there. आपकी पृष्ठभूमि के पसंद के अनुसार और परमेश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला आदर्श व्यक्ति आपको वहां मिलेगा। Contact True Friend Matrimony website today. ट्रू फ्रेंड मैट्रिमोनी वेबसाइट पर आज ही संपर्क करें।